जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 15 1 से 14 तक पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अब 15वां क्वेश्चन आप देखना। ताश के 5 पत्ते ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह इक्का को पलटकर अच्छी तरह से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यथा छाया का एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता की एक बेगम है। ठीक है, यदि बेगम निकाल आती तो उसे अलग रख दिया जाता है। एक और पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो या बेगम हो। तो सबसे पहली बात तो अपने को यह समझना है कि 5 पत्ते पहले हैं। देखो, ईंट का दहला और गुलाम बेगम बादशाह इक्का, दहला गुलाम बेगम बादशाह इक्का, 5 पत्ते। कुल पत्ते कितने हैं? 5। कुल पत्ते बराबर 5। ठीक है, अब कहता है कि कुल पत्ते 5 है। इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है कि यह एक पत्ता बेगम है, तो बेगम भी एक है ना। और दहला भी एक है, मतलब दहला एक, बेगम एक, इधर लिख देता। दहला दहला एक, बेगम एक, गुलाम एक, बादशाह एक और ईंट का इक्का एक, ऐसा। अब बात समझना कि तो कुल पत्ते कितने हैं? 5, है ना। तो प्रायिकता बराबर होता है, या तो पीई बराबर एन एस अपान एन पी लिख दो तो वो ज्यादा अच्छा। यही है, मैं जो कल बताया था आपको, ये याद रहेगा कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक, अब देखो, कहता कि बेगम तो एक है, तो जब एक है तो इसकी पहला आंसर हो जाएगा 1/5। क्यों? बेगम एक है, 5 पत्ते हैं तो एक है ना निकलेगा, बेगम आया। अब दूसरे का देखो, क्वेश्चन बड़े अच्छे समझ, इसमें क्वेश्चन समझना है, बाकी घुमा के रख दिया, बाकी कुछ नहीं। दूसरे में कहता बेगम निकल जाती है, मतलब बेगम है ही नहीं है, इसमें दौड़ में बेगम नहीं है। अब कुल कितने पत्ते बचे? 4। तो 4 पत्तों में एक ही इक्का है, तो एक एक ए वाले का बन जाएगा, एक इक्का है और कुल पत्ते कितने हैं? 4। और कहता है एक बेगम निकालना है, तो बेगम तो है ही नहीं है, असंभव है। जब बेगम निकल चुकी, बाहर रख दिए, दौड़ में शामिल नहीं है, तो 0। बात समझ में आई? हाँ, तो इसका एक आंसर 1/4, एक आंसर 0। क्यों? क्योंकि बेगम कहता निकाल दी गई है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये सूत्र रहेगा। सूत्र में, इसी सूत्र में मैं सब सवाल आप लोगों को बता दूंगा। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। यह देखकर केवल यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन अच्छा है निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो, तो खराब पेन कितने हैं? खराब पेन बराबर 12। अब अच्छे पेन बराबर 132, तो कुल पेन कितने हो गए? सबसे पहला अपना काम जो करना है इतना कर लेते हैं, 144। अब कहता है कि एक पेन निकाली जाती है, तो मान लो कि एक थैली में अगर आप 5 मिठाई डालते हो और 5 पत्थर डालते हो, मिलाओगे तो पत्थर मिठाई थोड़ी बन जाएगी, है ना। 5 मिठाई 5 रह जाएगी। तो इसी तरह 132 अच्छे हैं तो 132 रहेंगे। अब इनकी प्रायिकता जो है, एक निकालो चाहे 1000 निकालो, 132 बाहर आएंगे अच्छे वाले। कुल कितने हो गए?
144, इनकी प्रायिकता बनी 132/144, 11 से ये कट जाएंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 एकम नहीं 12 से कटेंगे, ऐसा कटो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 बरहम 144, 11/12 इनका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही ना? इस तरह आपको करते जाना है। मतलब कुल मिला के ये बात समझना कि जो पूछ रहा है वो बलदने वाला नहीं है, जो अच्छा है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12 और मिल गए मतलब 144 अच्छे हो गए। अच्छे कहाँ से? अच्छे 132 रहेगा कि नहीं? ठीक है, इस तरह 17वां क्वेश्चन देखो सामने से। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, कुल बल्ब कितने हैं? बल्ब कितने हैं? 20। तो खराब बल्ब कितने निकले? सब आंकड़ा भर बना लेना पहले, बस सन से आपका आंसर आ जाएगा 4। तो अच्छे बल्ब कितने हैं? तो नॉर्मल चीज है, पहली वाला बता सकता है कि 20 में 4 घटा 2 16। अब इसको शो करने की जरूरत नहीं है, ये हल हो गया आपका 17। अब इतना आंकड़ा अपना बन गया। यदि एक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है, खराब होगा तो 4 ना बल्ब खराब हैं, 20 टोटल बल्ब हैं। ठीक है, तो पहले के लिए तुमको यही आंकड़ा सफिशियंट है। तो 4/20, तो 4 एकम 4, अनुकूल परिणाम हमको 4 आएंगे और कुल परिणाम 20 है, तो 4 पंचे 20 बराबर 1/5। समझ में आई बात कि नहीं? अब इसके बाद कहता है मान लीजिए कि एक निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदच्छाया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा? अब इसकी बात समझना। कहता है निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया। खराब नहीं है मतलब अच्छा बल्ब निकल गया, यहां से एक बल्ब निकल गया, मतलब कितने बल्ब बचे? 15। तो कुल बल्बों की संख्या भी एक माइनस हो गई ना, तो ये 19, क्योंकि दोबारा उसको मिलाया नहीं गया। बात बस इतनी समझ लेना है। अनुकूल परिणाम अपने हो गए 15 और कुल परिणाम हो गए आपके 19। यही आपका आंसर है। ठीक, ऐसा। फिर इसके बाद कहता है एक